हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फास्ट स्टडी IQ में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि वी बोर्ड मार्क्स के बारे में। वी बोर्ड मार्क्स के बारे में पूरी क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट ये हम लोग कौन सा करने वाले हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट मतलब कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करेंगे सिर्फ शुरू से, और उसके बाद शुरू से मॉडरेट और मॉडरेट से हाई तक क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि CGL तक का क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और रोज रोज 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक का क्लास होगा, उसी में आप लोगों को मतलब कि ज़्यादा आप लोग बोर नहीं हो पाएंगे, और उससे आप लोग धीरे धीरे करके आप लोग को एक दिन पता चलेगा। सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ सभी तरह के क्वेश्चन मैं बना ले रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का पहले मैं रूल बता दूं, वी बोर्ड मास के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। तो चलिए इसको बता दे रहा हूँ पहले। तो वी बोर्ड मास के मतलब होता है VBODMAS। भी से हो जाता है बार। बार जैसे कि A+B। बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है कि जैसे कि 8 हुआ, 8 के ऊपर बार आ गया, तो यही इसका बार का मतलब होता है। तो चलिए 8 बार के मतलब मैं और समझा दे रहा हूँ डीपली से। तो 8 - 2 और यहाँ पर बार है, और देखिए इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद एक और सॉल्व करना है -8 - 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो दोनों में सॉल्व करने में अंतर आ जाएगा। बार का मतलब होगा पहले केवल बार वाला सॉल्व होगा, उसके बाद माइनस प्लस पर ध्यान देंगे। तो इस माइनस और प्लस पर ध्यान हम लोग नहीं देंगे, पहले बार को सॉल्व करेंगे। तो 8 में से 2 गया तो 6, तो बराबर 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? तो 6 लिख दिया। उसके बाद माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा -6, और इसके बाद -8 -2 कितना हो जाएगा? तो -10 हो जाएगा। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में क्या करते हैं? ब्रैकेट करते हैं। तो ब्रैकेट में भी ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है, तो वो सभी ब्रैकेट क्या हम सॉल्व करेंगे? तो नहीं। ब्रैकेट में सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है कौन कौन सा ब्रैकेट पहले रहेगा, कौन कौन सा ब्रैकेट बाद में रहेगा। तो ब्रैकेट 3 तरह का होता है। तो कौन कौन सा ब्रैकेट होता है? एक होता है छोटा ब्रैकेट, मतलब कि स्मॉल। उसके बाद कितना कौन होता है? तो मंझला होता है। उसके बाद सबसे कौन होता है? बड़ा होता है, सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? तो सबसे पहले सॉल्व होगा स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। जैसे कि क्यों सबसे पहले सॉल्व होता है? जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन एक दिया जाएगा बड़ा कोष्टक में 4 + 3 और उसके बाद मंझला कोष्टक रहेगा, उसके बाद 3 - 2 और हो गया। उसके बाद सॉरी यहाँ पर ये नहीं रहेगा, 3 - 2 × 2 + 1, और उसके बाद मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो ये दिए, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग बड़ा कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को तो कुछ सॉल्व होगा ही नहीं। पहले हम लोग को छोटा कोष्टक सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद मंझला करना पड़ेगा। तो 2 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 6 3 में से 6 हो गई -3, और उसके बाद इसको गुना करेंगे तो -9, -9 में से 4 गया, तो -9 में से 4 गया तो -5, तो -5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग बना लेंगे, पहले छोटका, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नहीं मतलब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आज हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। थोड़ा टॉपिक मतलब वीडियो आज का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद वीडियो हम लोग को बड़ा नहीं आएगा। तो ये हम लोग ब्रैकेट भी पढ़ लिए, ब्रैकेट ब्रैकेट पढ़ लिए, अब लोग बार भी पढ़ लिए। उसके बाद ओ मतलब क्या होता है? तो ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? का का मतलब क्या होता है? गुना होता है। लेकिन गुना और का में अंतर है। क्या अंतर है? मतलब कि का रहेगा या गुना रहेगा, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? जैसे कि देखिए 8 का 2, 8 का 2 या ऑफ भी लिख सकते हैं, 8 का 2 + 4। तो हम लोग को क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो 8 का 2 गुने गुने क्या हो जाएगा? तो गुने हो जाएगा हम लोग का 4। 4 भी लिख देते हैं। चलिए तो 8 का 2, तो पहले क्या सॉल्व होगा? तो गुना वाला सॉल्व होता है। 8 दूनी 16 प्लस 4 चौका 16, 16 16 32। तो हम लोग क्या इसको क्या सीखे? इससे सीखे ना कि सबसे पहले ऑफ या का वाला सॉल्व होता है, गुना वाला सॉल्व पहले नहीं होता है। गुना वाला सॉल्व इसके बाद भी नहीं होता है, इसके बाद वाला भाग वाला सॉल्व होता है। तो चलिए भाग वाला सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके बाद भाग वाला के बारे में जानते हैं। तो भाग वाले के बारे में क्या है? डी मतलब डिवीजन। तो डिवीजन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो डिवीजन, डी मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग होता है। तो पहले बार हो जाएगा सॉल्व, उसके बाद ब्रैकेट हो जाएगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा, उसके बाद डिवीजन होगा। तो चलिए अब डिवीजन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि 3 भागा 3 भागा 3 भागा 3, ऐसे क्वेश्चन अगर दिया होगा तो आप लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसका एक ट्रिक है बनाने के। जैसे ट्रिक नहीं, कंसेप्ट है, मतलब हम लोग ट्रिक अभी नहीं पढ़ेंगे। ट्रिक तो क्वेश्चन बनाने के समय हम लोग करेंगे, अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। जैसे कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जैसे कि इसको हम लोग को अगर जो बनाना होगा तो
एक जो इसको है इसको अस्थिर कर लेंगे, मतलब कि एक जगह लिख देंगे, उसके बाद इधर जितना भी है ना उसको भाग दे देंगे। तो भाटा में 3 गुने 3 गुने 3, अगर जब भाग में एक और संख्या आ जाए 4 आ जाए तो उसको भी भाग में दे देंगे 4 दे देंगे। ऐसे बनाया जाता है, मतलब लेफ्ट राइट जाया जाता है और जितना भी रहता है ना सभी को नीचे लिख दिया जाता है, पहले वाले को छोड़कर, पहले वाला फर्स्ट पर आएगा। तो ये भी हम लोग सीख लिए। चलिए इसके बारे में मतलब कि एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब ये भाग से, भाग वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए इसको एक और इसमें क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो 2 भागा 2 का 2 भागा 2 का 2 भागा 4 गुने 2। अब इसको जो बना लेगा ना, मतलब समझिए उसका सिंप्लीफिकेशन मतलब कि अच्छा खासा है। तो चलिए 2 भागा 2, तो 2 भागा 2, तो भागा का भागा पहले रहेगा, लेकिन का पहले गुना होगा। हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब कि डिवीजन से पहले क्या है, का है, तो का पहले होगा। तो 2 भागा 2 दूनी की 4 भागा, और यहाँ पर 4 होगा 4, और उसके बाद गुना होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले भाग कर दें कि पहले गुना कर दें। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले भाग पढ़े हैं कि पहले गुना पढ़े हैं। तो गुना तो बाद में पढ़ेंगे, पहले भाग पढ़ेंगे। तो भाग वाले पहले सब डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन पहले है तो डिवीजन कर देंगे पहले। तो 2 बटा भाग में जितना भी चीज़ रहता है ना, सॉरी पहले कॉलम चेंज कर ले थोड़ा सा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए भाग में जितना भी चीज़ रहता है उसको बाद में लिख देंगे। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो 2 बटा 4 गुने 4, तो गुने 4 जितना भी रहेगा राइट लिख देंगे। उसके बाद गुना 2, तो गुना 2 लिख दिए। 2 दूनी के 4, 4 से 4 कट गया तो 1 बटा 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, तो इसको समझ गए होंगे तो आप लोग बहुत बड़ी काम कर लिए हैं, मतलब कि आप लोगों को अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये हो गया डिवीजन वाला हो गया। हम लोग को अब क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन मतलब ये गुना, जैसे कि 4 गुने 2 गुने 3 का 5 भागा 2 ऐसे दिया हो क्वेश्चन। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग भाग वाला बना लेंगे, सॉरी पहले हम लोग गुना वाला बना लेंगे। ऑफ वाला पहले बनाते हैं। तो पानती हैं 15, फिर 15, और उसके बाद 15 के बाद क्या बनाएंगे, तो भाग वाला बनाएंगे 15 बटा 2। तो 15 बटा 2 कर लेंगे। तो बटा 2 कर लिए। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 15 बटा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो 15 चौका 60, 60 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ये भी हम लोग सीख गए हैं, मतलब कि गुना वाला में ज़्यादा टेंशन नहीं है। और भाग वाला में एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, सॉरी भाग वाले में तो ध्यान दे दिए हैं, गुना भी सीख गए। और यहाँ पर ए मतलब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, ऐड, और एस का मतलब क्या होगा, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब कि घटाव। ये मतलब क्या हो जाएगा, घटाव। तो ये घटाव वाला भी हम लोग, घटाव तो आसान है। तो मतलब कि देखिए एक और एक कॉन्सेप्ट आप लोग जान लीजिए कि प्लस गुने प्लस बराबर कितना होता है, प्लस होता है। माइनस गुने माइनस बराबर कितना होता है, प्लस होता है। प्लस गुने माइनस बराबर कितना होता है, तो माइनस होता है। और माइनस गुने प्लस बराबर कितना होता है, तो माइनस होता है। तो आप लोग को इस बात को ध्यान में रखना है। और इसी के साथ हम लोग, मतलब कि इसके साथ हम लोग जोड़ घटाव सभी सीख गए। तो उसके बाद चलिए यहाँ घटाव के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो घटाव के बारे में क्या जानेंगे, जैसे कि 4, इसको अगले स्लाइड पर ले रहे हैं। चलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी हम लोग लाए हैं आज क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद जोड़ घटाव सभी तरह का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मतलब कि आज मतलब लो लेवल का क्वेश्चन है, बट आप लोगों को ध्यान से करना होगा, क्योंकि लो लेवल का क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं सिम्प्लीफिकेशन में के, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। और हम लोग आज ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं तो अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो कंसेप्ट में कोई ट्रिक नहीं लाना चाहिए, इसीलिए मैं कंसेप्ट में ट्रिक नहीं ला रहा हूँ, लेकिन बाद में ट्रिक बताऊँगा। चलिए तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे सीखने वाली बात क्या है, तो आगे सीखने वाली बहुत ज़्यादा बात है। तो मतलब कि सीखने की क्या बातें हैं, तो चलिए सीखते हैं आगे। -4 -8 और -4 -8, इसको या इसके ऊपर बार है और इसके ऊपर बार नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा डायरेक्ट। इसका -12, और इसका क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बार है तो इसको पहले बार वाला सॉल्व करने दो। 4 -8, 4 -8 कितना हो जाएगा, तो 4 -8 हो जाएगा -4। तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग अब चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग कॉन्सेप्ट बताने में पीछे नहीं हटेंगे। चलिए इसमें आज हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 74,156 माइनस
माइनस एक्स मान लेंगे या वाट भी रहने दीजिए। 321 माइनस 20 प्लस 520 और 69 894। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले बात करने वाली काम करने वाली क्या क्या काम किया जाता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप लोग देखना होगा कि यूनिट डिजिट क्वेश्चन का सेम है कि अलग अलग है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का मतलब कि इकाई का अंक है जो सेम है, तो उसके बाद दहाई का अंक देख लेंगे। तो दहाई का अंक क्या है, तो दहाई का अंक अलग अलग है। तो क्वेश्चन में जैसे इकाई का अलग अंक अलग अगर जैसे सेम होता ना तो हम लोग का बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन दहाई का अंक अगर जैसे सेम नहीं है, सॉरी इकाई का अंक अगर जो डिफरेंस होगा तो हम लोग का आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन दहाई का अंक अगर जो डिफरेंस है तो भी आसानी से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा उससे टाइम लगेगा। लेकिन सभी अंक को लेकर चलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, जिससे हम लोग का परीक्षा कभी भी नहीं निकल सकता है। जैसे कि कोई लड़का होता है कि किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड 25 सेकंड में कर लेता है और आपको ये क्वेश्चन 2 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन करने में, अगर ट्रिक आपको पता नहीं होगा तब। तो चलिए मैं ट्रिक आपको इसका बता रहा हूँ। जैसे कि दहाई के अंक पर अलग अलग है, तो दहाई के अंक को अलग अलग है ना, तो इसको हम लोग इसमें से दो अंक लेंगे। जैसे कि प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ कर ले रहे हैं, तो ये वाला इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो चलिए पहले प्लस वाले को ले लेते हैं। तो प्लस वाले को तो 56 ले लेंगे, 56 प्लस में है। उसके बाद 20 प्लस में है, तो 20 प्लस में है तो 20 56 की सॉरी यहाँ पर 20 प्लस में है, तो 56 और 20 कितना हो जाएगा, तो 6 और 5 2 7 तो 76 हो जाएगा। चलिए अब माइनस वाले को लेंगे, तो 21 ले लेंगे, 21 इसको ले लिए, उसके बाद 20 ले लिए तो 20 को ले लेंगे। उसके बाद माइनस इधर आएगा तो ये भी तो माइनस में आएगा, तो 94 को ले लिए और इसको भी जोड़ देंगे। तो 4 1 5 9 4 13 तो 13 हो गया। तो हम लोग को 35 से मतलब है, तो 76 में से 35 घटेगा और इसको इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 76 में से 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 76 में से 35 घटेगा तो 6 में से 5 गल 1 और 7 में से 3 गल 4, तो 41 लास्ट में किसका आ रहा है, तो ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर आप अपने उस हिसाब से बनाएंगे ना तो इसको इतना तेजी में बना पाएंगे ना, उतना तेजी में आपकी परीक्षा में बैठे हुए कोई भी छात्र इतना तेजी में नहीं बना पाएगा। और जो इस ट्रिक को जानता होगा वही इतना तेज में बना सकता है, क्योंकि मतलब कि ऐसे क्वेश्चन का कोई खास ट्रिक नहीं है, जैसे कि इसी में से ट्रिक हम लोग को निकालना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना लिए हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 8415 793 620 माइनस माइनस है, माइनस एक्स है, तो यह 6065 है, उसके बाद 713 है। जब माइनस इधर है ना तो माइनस को इधर भेज देंगे, प्लस वाट लिख देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, प्लस वाट हो जाएगा, प्लस वाट हो जाएगा। तो चलिए प्लस वाट हो गया तो अब टेंशन नहीं है, टेंशन बहुत ज़्यादा खत्म हो गया। चलिए अब इसमें यूनिट डिजिट पहले देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन है पहले सबसे पहले यूनिट डिजिट देखते हैं। तो इसमें ये कहें 2 ये 6 है, तो इसका भी मतलब कि नहीं बन सकता। अगर 2 भी यूनिट डिजिट सेम हो गया ना तो हम लोग को अपना ट्रिक बदलना पड़ेगा। तो इसमें अगर जे मतलब सभी यूनिट डिजिट अलग अलग होता ना तो इसमें से हम लोग एक एक अक्षर ले लेते हैं और आसानी से बना लेते हैं, मतलब कि पेन भी नहीं उठाने की जरूरत पड़ती। लेकिन यहाँ पर दो यूनिट पहला यूनिट डिजिट सेम है, इसलिए दूसरा पे ध्यान देंगे तो दूसरा अलग अलग है, तो दो हम लोग लेंगे। चलिए 2 ले रहे हैं तो 2 अलग लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले ले रहे हैं, प्लस को पहले जोड़ देंगे, उसके माइनस को जोड़ देंगे, उसके बाद घटा देंगे। 51 प्लस 93, तो 51 प्लस 93 प्लस 20, तो प्लस 20 कर रहे हैं 20, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, आप लोग ध्यान में दीजिएगा, प्लस 20। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 4 9 2 11 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, मतलब कि 64 हो जाएगा। 64 से हम लोग का मतलब है ये वाला इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये तो आगे वाले अंक से जुड़ेगा। 16 आया है तो 6 लिख देंगे, उसके बाद आगे अगर जो कोई संख्या लिए होते तो 1 से जुड़ जाता। चलिए माइनस वाले करेंगे, इधर माइनस आएगा तो 65 प्लस 13, 13 5 5 13 78, तो 78 आएगा। तो 64 में से 78 गए तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गए 6, 6 वाला कौन कौन सा है, 6 वाला इसमें सभी नहीं दिख रहा है, तो 64 में से 78 गया, सॉरी 14 में से 8 गया तो 6 5 यहाँ बचा, तो 5 में से 7 नहीं जाएगा, तो 15 में से 7 गया तो 8, 86 इसमें आएगा, वही सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में 86 है, तो 86 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 86 आप लोग सही उत्तर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर दोस्तों ये स्लाइड तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक शेयर कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और बताइएगा क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, आपको क्या कमी आ रही है कि आप डिसलाइक कर रहे हैं, ये आप लोग बताइएगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा 8888, 848 और 88
और माइनस में है वाट, तो माइनस में वाट है तो इसको प्लस में कर देंगे। प्लस में करने के लिए प्लस वाट कर देंगे ताकि आसानी हो जाए बनाने में। प्लस वाट हो गया। और 7337 और 737 है। तो और इसका यूनिट डिजिट देखते हैं तो यूनिट डिजिट पहला में सब सेम है, दूसरा में सब सेम है, तीसरा में अलग अलग है, तो 3 हम लोग को लेना पड़ेगा। इसका कोई खास ट्रिक नहीं है, जैसे कि इसी ट्रिक से बनेगा। ये इसको आप ट्रिक कहिए या कॉन्सेप्ट कहिए, मतलब कि जैसे कि सभी अंक को लेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा ना, मतलब कि सभी को नहीं लेंगे तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, इसीलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। तो 3 अंक को लेना पड़ेगा, तो 8 8 8 ले लीजिए। सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ेंगे, उसके बाद 848 ले लिए, 848, उसके बाद 88 ले लिए और इसको जोड़ देंगे। 8 8 16 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2 और 8 दूनी 16 16 4 20 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2 और 16 17 18, मतलब कि 3 को पर ध्यान देना है। उसके बाद 337 3 3 7, उसके बाद 737 7 3 7 714 3 3 6 1 7 7 3 10 10, तो 10 को 10 लिख देंगे तो 074। तो 824 में से 074 घट गया तो कितना हो जाएगा, तो 824 में से 0 8 2 4, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 8 2 4 और 074, 4 में 4 गया 0, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया तो 5 5 हो गया। और यहाँ पर क्या बचेगा, 12 में 7 गया 5, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 कम होगा तो 7 बचेगा। 754 किस में है, तो 750, सॉरी 750 किस में है, तो 750 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। अगर जब परीक्षा में बैठे होंगे तो आप लोग ए क्लिक कर दीजिएगा। और इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा ना, एक क्लिक करते समय कि आप लोगों से पहले इस क्वेश्चन को कोई नहीं बना पाया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई, मतलब कि इसको सरलीकरण करना है। 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया 3, माइनस का 3, माइनस के 3, 21 में से 3 गया तो 18, प्लस का 18, प्लस का 18, प्लस का 18 और माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस 18, तो 13 माइनस 18, तो 13 माइनस 18, 13 माइनस 18 होगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 5 और प्लस 5, तो माइनस 5 गुना होगा तो प्लस 5 और 14 5 19, तो 21 माइनस 19, तो 21 में से 19 गया 2, तो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में 2 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इसको ऑप्शन ए क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलिए हम लोग बना ले रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई, मतलब इसको भी सरलीकरण करना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले छोटे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझले, उसके बाद बड़े, मतलब शुरू से आप लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं। भी बोर्ड मास, बार बार होता है, बार करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट होता है भी बोर्ड मास, बार होता है तो बार सॉल्व करते हैं। बार का मतलब होता है ए प्लस बी है ना, तो उसके ऊपर जो इस रैंकिंग रहता है उसको बार बोला जाता है। तो ये रहता है तो ये सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट से करेंगे, उसके बाद ऑफ करेंगे, ऑफ, उसके बाद डिवीजन, तो बाद में भाग करते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में सबसे पहले क्या ध्यान देने वाली बात है कि कोष्टक सबसे पहले छोटा कोष्टक वाला सॉल्व करेंगे। तो 12 में 6 गया 6, 24 में से 12 गया 12 और इसको जोड़ देंगे क्योंकि कोष्टक का अंदर को जोड़ देंगे। उसके 12 6 18, 18 लिख दिए और उसके बाद 10 में 18 में गुना कर देंगे तो 180, 1800 भागा 180 हो गया। 1800 भागा 180 और भाग को बाटा में करेंगे 1800 बटा 180, तो मतलब कि 180 से 180 कट गया तो कितना बचा शेष, तो 10 10 बचा। दोस्तों इसमें कुछ गलती हो रही है, आंसर तो नहीं मिल रहा है ऐसे 1800। चलिए एक बार और देख ले रहे हैं क्या गलती हो रही है हम लोगों से। चलिए एक बार और देखते हैं। 24 में से 12 गया 12 हो गया, 24 में से 12 गया 12 हो गया, 12 में से 6 गया तो 6 हो गया। इस 24 में से 12 गया 12 हो गया, 12 में से 6 गया तो 6, 12 6 18, 18 यहाँ तक तो सही है, 18 यहाँ तक सही है। उसके बाद मतलब कि कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे तो 18 दहाँ 180, 180 तो 1800 बटा 180। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, तो इसका 10 सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन गलत दे दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1/2 और -2 इंटू 1 + 2 इंटू 10। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1 + 2 इसको क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 3 हो गया। और इसके बाद क्या लिख देंगे, तो 3 दूनी -6, -6 लिख दिए, -6 गुने 10 तो -60 बटा 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा -30, तो -30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको सबसे छोटे कोष्टक से स्टार्ट कर दीजिएगा, उसके बाद पास वाले पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद पास वाले पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद सबसे बाहरी वाले बाहर में जो दिया होगा उसको गुना कर देंगे, या भाग दिए हो तो भाग कर देंगे। उसके बाद यह अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा।
तो -30 किस में दिया है, तो ऑप्शन डी में -30 दिया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर हो गया। 6 नंबर आसानी से हम लोग कर लिए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है 45 + 10, मतलब अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अंदर में क्या सॉल्व किया जाता है, तो कोष्टक में सॉल्व करना है। सबसे पहले गुना किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये प्लस है या भाग है, समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं कि क्या होगा। नहीं आएगा आंसर तो समझ जाएंगे कि भाग है, या नहीं आएगा तो प्लस में है, समझ जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 6 3 दूनी 6 45 से 10 55, 55 और 6 कितना हो जाएगा, तो 55 और 6 हो जाएगा 61। 61 में से 50 गया, तो 61 में से 50 गया तो 11, तो 11 हो गया। तो 35 + 35 और 5 40, 40 और 11, तो 40 और 11 51, 51 गुने 3, तो 51 गुने 3 कितना हो जाएगा, तो 51 गुने 3 का मतलब हो जाएगा 50 3 150, तो 150, 50 3 150 तो 153 हो जाएगा। तो 51 गुने 3 से ऐसे तो आंसर नहीं आ रहा है। तो देखते हैं आगे अब कौन सा ट्रिक काम आएगा। इसको अगर जो भाग मान ले रहे हैं तो क्या होगा, तो इसको अगर जो भाग मानेंगे, चलिए इसको भाग मानेंगे, तो भाग मानेंगे तो ये सबसे पहले यही कटेगा, उसके बाद गुना होगा। तो 2 5 10, तो 5 गुने 3, तो 5 3 15, 15 5 3 15, तो 5 3 15 हो जाएगा। 2 भागा 5, 5 3 15, 15 45 से 15 कितना हो जाएगा, तो 60, 60 में से 50 गया तो 10, 10 35 और 10 45, 45 45 से 5 50, तो 50 3 50 गुने 3 150, तो 150 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में 150 दिया है, लेकिन उस समय नहीं मिल रहा था, 153 आ रहा था, तो वो गलती हो जाता है। तो यहाँ पर नहीं समझ में आया था केवल भाग है कि प्लस है, तो यह आप लोग को यह समझ जाना है कि ये भाग है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग इसको नोट से नहीं भी बना पाएंगे ना, तो आप लोग केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तब लोग को मैं याद करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 81 + 20 गुण 0.75, मतलब 75 - 9, मतलब 75, 0.75 हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए, 0.75 पढ़ना चाहिए, 7 5 है। तो हम लोग मतलब क्वेश्चन बनाते समय जो हम लोग को सुविधा होगा वो हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि वो परीक्षा वाले चेक करने वाले ये थोड़ी देखेंगे कि हाँ आप लोग क्या पढ़ कर बनाए होंगे, मतलब कि आपको मैं समझा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो 81 + 20 गुण 0.75, 0.75, तो इसको हम लोग आसान तरीके से बनाएंगे, जिससे कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक होता है, लेकिन समझने वालों के लिए बात है। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 75 में 2 से गुना करेंगे तो 75 दूनी 150, तो 150 और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 75 + 2 से भाग देंगे तो 20/2, तो 10 हो जाएगा। 10 गुने 75 दूनी 150, 150 हुआ था, तो 150 हुआ था तो 150, और 2 अंक के बाद जो दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ पर दशमलव लिख दिया -9। तो चलिए यहाँ पर -9 लिख दिए, और यहाँ इससे ये कट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर एक 0 है, तो ये भी कट गया, तो कितना हो जाएगा, केवल 15 हो जाएगा। तो 81 और 15 कितना हो जाएगा, तो 81 और 9 पहले 90 हो जाएगा, 90 और 15 कितना हो जाएगा, तो 90 और 15 हो जाएगा 105। 90 और 15 कितना हो जाता है, तो 105 हो जाता है। दोस्तों ये अभी आंसर हम लोग का नहीं मिल रहा है, इसको हम लोग अभी सॉरी कहाँ से आंसर मिलेगा, हम लोग गलती कर रहे हैं तो आंसर मिलेगा कहाँ से भला। यहाँ पर -9 है, हम लोग यहाँ पर प्लस लिख दिए, यहाँ पर देखिए -9 है, तो हम लोग 105 नहीं होगा, यहाँ पर 90 पहले घटाएंगे, तो यहाँ पर -9 होगा। यहाँ पर -9 होगा, तो यहाँ पर 81 और इससे ये कट गया, दशमलव कट गया, तो काट दिए हम लोग। तो 81 और 15 कितना हो जाएगा, तो 81 और 15 हो जाएगा, 81 और 15 हो जाएगा 5 1 6, 96 हो जाएगा। 96 में से 9 घटा तो कितना हो जाएगा, 96 में से 9 घटा, तो 9 घटा देंगे तो 96 में से 4 गया, तो 96 में से 4 गया तो 90 हो जाएगा। 90 में से 5 गया तो 85 हो जाएगा। 85 भी आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग अभी भी कुछ ना कुछ गलती जरूर कर रहे हैं, तो गलती कर रहे हैं तो इसको हम लोग देखना पड़ेगा। 81 है, 81 ठीक है, प्लस 10 है, 10 ठीक है, 15 है, तो 15 है, तो 15 आ गया, 15 आ गया। 81 और 15 कितना होता है, तो 81 80 और 15 होता है 95 और 1 96, 96 96 में से 9 घटा देना है, तो 9 घटाएंगे, 96 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96 - 9, तो मतलब कि 16 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। 7 16 में से 9 घटेगा तो 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग घटाने में गलती कर रहे थे, 87 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा हाँ,
96 में से जब हम लोग 4 घटाए थे तो वहाँ पर 92 ना होता, हम 90 लिख दिए। चलिए इसका 87 सही उत्तर हो जाएगा। गलती हो जाता है, मिस्टेक सभी से होता है, बट ध्यान देने वाली बात है कि कम से कम मिस्टेक हो वही सही होगा। चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर ले हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखा जाता है कहीं बार तो नहीं ना दिया है, मतलब ब्रैकेट नहीं है तो टेंशन खत्म, एक टेंशन खत्म। उसके बाद दिखाया जाता है कहीं बार नहीं ना है, बार भी नहीं है। फिर देखा जाता है कहीं ऑफ नहीं ना है तो ऑफ भी नहीं है, तो उसके बाद अब बनाने में आसानी होगी। तो अब कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो अब पहले भाग वाले बनाएंगे, उसके बाद भाग के बाद क्या बनाएंगे, तो भाग के बाद गुना बनाएंगे। तो भाग वाला कहाँ कहाँ है, तो 6/3, तो 6/3 कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 6/3 कटेगा तो 2 हो जाएगा। 6/3 यानी कि 2, 6/3 यानी कि 2, और कहाँ भाग है तो 45 है, तो 5 नाम 45, तो ये भी कटेगा तो 9 हो जाएगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। 37 है 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 9 गुने 4, यहाँ पर देखिए गुना में 4 है तो 9 चौका 36, तो 36 प्लस 49। तो इसको अब लोग सॉल्व कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब 9 अच्छा 15 के 5, 15 के 5, 5 4 9, 9 9 1 10 10, तो जीरो हाथ में जीरो आ गया, 7 2 9, 9 मतलब जीरो में से 9 गया तो क्या बचेगा, जीरो में से 9 गया मतलब 10 में से 9 गया 1। तो इसका हम लोग ट्रिक से बना लिया यूनिट डिजिट से, तो 1 इसका सही उत्तर आना चाहिए। बट आप लोग यहीं पर नहीं रुकना है, जैसे कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको पूरा पहले बना कर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 100 अगर जो 21 दे दिया होता तो कन्फ्यूजन हो जाता। तो मतलब कैसे परीक्षा में बैंक के एग्जाम में यूनिट डिजिट सेम देता है, उसके बाद किसी भी एग्जाम में यूनिट डिजिट अधिकतम केस में सेम नहीं देता है, ताकि विद्यार्थी को कम से कम कन्फ्यूजन हो। तो अधिकतम केस में यूनिट डिजिट सेम नहीं देता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा कि यूनिट डिजिट इसका गलती से सेम हो जाए तो हो जाए, एसएससी और रेलवे के लिए, लेकिन और किसी एग्जाम के लिए यूनिट डिजिट सेम नहीं होता है, केवल बैंक को छोड़कर। तो चलिए इसको हम लोग बना लिए, तो इसका 101 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 4 प्लस 4.44 प्लस 0.4 प्लस 44.04 प्लस 444। तो इसको तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को मतलब कि जो बच्चा भी होगा ना ये क्वेश्चन बना लेगा, लेकिन समझने की बात है। तो इसको लिखेंगे पहले 4, तो 4 लिख दिए 4, उसके बाद यहाँ पर दशमलव देकर 0 लिख देंगे। ये नहीं भी लिखते ना तभी हो जाता है, लेकिन हमें कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए दे रहा हूँ कि दशमलव के बाद कितना भी जीरो हम लोग बैठा सकते हैं, इसके लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन आप लोग को ये कभी कभी कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं दशमलव के बाद कितना भी जीरो क्यों बैठा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कन्फ्यूजन होना चाहिए। जैसे 4 के बाद हम लोग जो 2 जीरो बैठाए हैं, जैसे कि दशमलव हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा, तो 4 के बाद जितने अंक हैं उतना जीरो आएगा, तो बटा में 2 जीरो आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 4 आ गया। तो यही बात है कि हम लोग दशमलव के बाद कितना भी जीरो दे हैं बैठा सकते हैं। जैसे कि और समझ लीजिए, उसके बाद आपका कन्फ्यूजन जिंदगी भर के लिए हमेशा के दूर हो जाएगा। और आप लोग ये नहीं जानते होंगे, मुझे भी खास करके पता है कि आप लोगों को ये पता नहीं होगा। जैसे कि 8.94 ये दिया है, तो 8.94, तो मैं अपने मन से 2 जीरो बैठा लिया। चलिए बैठा लिया, तो मुझे इसे सॉल्व करने के बाद भी 8.94 आना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर अभी इसको हटा दे रहे हैं 8.94, उसके बाद इसको हम लिख रहे हैं इस तरह से, कलर चेंज कर रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। चलिए समझिएगा आसानी से, 8.94 है। उसके बाद अपने मन से 2 जीरो बैठा लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको दशमलव हटाएंगे तो बटा में कितना अंक के बाद जीरो है, तो 4 अंक हैं, तो 1 2 3 4 लिख दिया। जीरो से 2 जीरो कट गया। उसके बाद दशमलव कितने मतलब बटा में कितने अंक के बाद जीरो है, तो 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद भी जीरो आएगा, तो 8.94 हो जाएगा। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये भी आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं है, मतलब कि ये तो आसान बात है, तो सब हर किसी को समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4.00, यही से हम लोग का खेल स्टार्ट हुआ था, मतलब समझाने वाली। 4.44 ये भी हो गया। 0.4 लिख दिए। 44.04, तो 44.04 ये भी लिख दिया। उसके बाद 4 से 44 लिखेंगे, तो 4 4 4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 8, 4 4 8, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद 4 4 4 4, तो 4 चौका 16, 16 का 6 4 4 8 9 और 4, तो 496.88, 496.88 किस ऑप्शन में है, 496.88 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 345 प्लस
ये प्लस है ना, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा है। स्लाइड अब की बार थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखवाएंगे ताकि 345 प्लस 25 गुने 0.80, ये मैं पहले नोट कर लूँ कि हाँ बाद में बड़ा बड़ा क्वेश्चन वाले टाइपिंग मैनेजर मास्टर से कहना है कि हाँ बाद में थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखिएगा, टाइप कीजिएगा। मुझे प्लस वाले में और भाग वाले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए अब पहले इसको बना ले रहे हैं। अब 345 प्लस 25 गुने 0.80 -11 -11, हाँ ठीक है। तो देखिए इसमें एक बहुत ज़्यादा सीखने वाली बात है। जैसे कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, 345 प्लस 25 -0.80 है, -11 है। तो सबसे पहले हम लोग को तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, पहले इसको सीखना है तो इसको लिख लेना है 25 गुने 0.80। अगर जो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए ना तो आप लोग को एक काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है कि ये जो मतलब कि ये तो इसको मतलब कि मैं क्या मतलब पूर्ण अंक बना सकता हूँ, जैसे कि 100 200 300 400 बनाने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसको तो मैं बना सकता हूँ। तो इसमें क्या गुना करूँ कि पूर्ण अंक बन जाए, पूर्ण अंक मतलब कि सॉरी पूर्ण अंक नहीं कहेंगे उसको, लेकिन वो जीरो का सीरीज में बन जाए या मतलब कि नॉर्मल अंक बन जाए जिससे गुना भाग करने में आसानी हो। तो इसमें 4 गुना कर दूंगा तो ये 100 बन जाएगा। अब 4 जब गुना किया हूँ तो 4 से भाग भी तो देना पड़ेगा, तो 4 भाग दे दिए तो 25 चौका 100 हो गया। 25 चौका 100 गुने 0.8 बटा में 4, 4 से ये कटेगा तो 0.2 होगा, 0.2। तो यहाँ पर एक अंक से जब इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, एक अंक कैंसिल हो जाएगा, तो 10 दूनी 20, तो 20 इसका आ जाएगा। तो उसके बाद तो चलिए अब आगे बनाते हैं। तो 20 आ गया, 345 और 20 प्लस 20, तो प्लस 20 में से 11 पहले घटा देंगे तो 9 बचेगा। तो 345 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 354। ये ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर हो गया, 11 हो गया तो अब 12 नंबर होगा। आप लोगों को तो पता ही होगा क्यों 11 के बाद 12 होता है। चलिए अब इसको बनाते हैं। इसको हम लोग आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये तो आसान है ही, पहले से ही आसान है। 111 में 5 से गुना कर देंगे। देखिए दोस्तों इसमें दशमलव है तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, दशमलव के बाद में हम लोग ध्यान देंगे। पहले 111 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 555 हो जाएगा। कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लिख देंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और एक अंक के बाद दशमलव किस में है, तो ये इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा इसी तरह। और 999 लिख दिए और 55.5 लिख दिए, सॉरी गलती हो गया। चलिए अब से लिखते हैं 999 .00, उसके बाद 555 सॉरी रुके 2 अंक के बाद जीरो है ना, तो 1 अंक के बाद जीरो है, तो 555.5 ऐसे लिखना था। 0 5 9 5 14 9 5 14 1 15 9 1 10 1054.50 मतलब कि 5 1054.5 ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है 47 गुने 588। चलिए 47 गुने 588 प्लस 120 गुने 28। देखिए ये क्वेश्चन किस तरह का है, 47 गुने 588 प्लस 28 गुने 120। तो दोस्तों एक मैं बात आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, जैसे कि ये इसमें हम लोग गुना, जैसे कि 25 दिया होता है या 50 दिया होता, तो ऐसे 25 दिया होता तो हम लोग क्या करते, 4 से गुना कर देते और 4 से भाग दे देते, आसानी से हम लोग का क्वेश्चन बन जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा संख्या है ना, गुना करना ही पड़ेगा, हम लोग मजबूर हैं कि इसको गुना करना पड़ेगा। तो चलिए इसको गुना कर लेंगे। और एक और क्वेश्चन इसमें ट्रिक लग जाता है कि जैसे कि 8 7 56 का 6 प्लस यहाँ पर 0 होता, तो 6 अगर जो किसी क्वेश्चन में, सॉरी ये भाग है क्या, हाँ भाग हैं, हम सोचे प्लस हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा है। अगर जो ये प्लस होता है ना तो यूनिट डिजिट से 6 आता है, तो यही मैं देखा कि 6 यूनिट डिजिट किसी में है ही नहीं। तो चलिए इसको अब भाग विधि से बनाते हैं। 47 गुने 588 बटा 28 गुने 120। इसको आप लोग काट कूट करके बना लीजिएगा, उसके भाग दे दीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था इसीलिए मैं इसको छोड़ दिया, तो आप लोग इसको काट कूट के बना लीजिएगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, उसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे देखिए मैं शुरू में ही बताया था कि जैसे कि
2/4/5 अगर दे दिया है तो लेफ्ट से राइट जाते हैं। जैसे कि एक स्थान को फिक्स कर देंगे और उसके बाद भाग है ना तो लेफ्ट से राइट जाया जाता है, मतलब कि इन सभी को बाटा में लिखते जाते हैं। 2/2 गुने फिर ये 2 हो गया, ये 4 हो जाएगा, 4/5 गुने 5 तो 5 का 20 दूनी 60 तो 2/60 कर देंगे। तो 2/60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/60 अर्थात 1/30। ये मैं समझाने के लिए लिखा था। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। 9/8/2 गुने 5। चलिए अब देखते हैं कि ये किस अंक से कटेगा। तो ये तो 8 एकम 8 नहीं कट पाएगा। चलिए 2 से काटते हैं। तो 2 चौका 8 है, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 कम 2 और यहाँ पर 12 12 5 60 तो 49 11/60 12 5 60। तो यहाँ पर बाटा में एक जीरो है, उसको भाग नहीं देंगे। अभी हम लोग केवल 6 से भाग देंगे और एक अंक किस और खिसका देंगे तो आराम से हम लोग का कोई आंसर आ जाएगा। तो 6 6 के 36 6 7 42 6 8 48 हाथ में बचा 6 8 48 हाथ में बचा 2 तो 6 8 48 हाथ में बचा एक बचा है। तो 1 और 1 11 तो 8 एकम 8 तो 8 एकम 8 हम लोग को लग रहा है कि 81.85 आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पूरा भाग देने की जरूरत भी नहीं है, बट हम लोग को देना चाहिए क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम लोग परीक्षा में नहीं बैठे हैं। परीक्षा में बैठे होते तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्लिक कर दिए होते डी और उसके बाद आगे बढ़ गए होते, लेकिन हम लोग यहाँ पर भाग देंगे। तो 8 6 8 48 8 एकम 8 सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। 6 8 48 48 हाथ में 1 बचा तो 11 हो गया, तो 11 हो गया तो 6 एकम 6 हाथ में 5 बचा तो 51 हो गया, तो 51 तो फिर 6 8 48 तो 8 लिख देंगे और उसके बाद 51 48 3 बचेगा तो 3 तो 1 दशमलव दे देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 3 पर 0 हो गया तो 30 तो 6 5 30 तो 81.85। लेकिन बाटा में 0 है तो एक अंक इधर भी खिसकाएगा क्योंकि भाग में है, तो 81.85 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम लोग शुरू में ही बना दिए थे, देखिए कितना हम लोग जल्दी बना दिए थे। चलिए आगे क्वेश्चन है 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन हम लोग ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसको कितना दिन तक करेंगे, इसीलिए हम लोग करके इसको खत्म कर दे रहे हैं। अगर जो आपको यह थोड़ा सा मतलब कि वीडियो लंबा लग रहा होगा ना तो थोड़ा वीडियो का स्पीड बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसको बनाइएगा। तो चलिए इसका हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 12.28 गुणे 1.5 माइनस 36 गुणे 36 यहाँ पर भाग हैं, शायद भाग हैं। तो 12.28 तो 12.28 और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1.5 है ना तो इसको 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो बाटा में 2 और गुने 15 दूनी 30 तो 3.0 होगा तो 0 तो नहीं लिखते हैं, दशमलव के बाद माइनस 36 और 36 है बाटा में 2.4 होगा, भाग में 2.4 लिख दिए। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो 12 दूनी 24 12 3 36 12 दूनी 24 तो 0.2 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो ऊपर 30/2 हो जाएगा, तो इस क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा 15 और इसको बनाते हैं तो ये हो जाएगा 2 6 12 2 एकम 2 2 चौका 8 तो 6.14। तो इसको अब 3 से गुना कर देंगे तो 4 3 12 4 3 12 3 1 4 6 3 18 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लिख देंगे और प्लस 15 कर देंगे, नहीं -15 कर देंगे। तो -15 तो 18 में से 15 गया तो 3.42 3.42 कहाँ है, 18 में से 15 गया 3.42 और दशमलव के बाद 0 है तो इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जो अंक दिया है ना अंक में से घटेगा, दशमलव के बाद वाला संख्या अगर कोई होता तो दशमलव के बाद वाला संख्या में से घटेगा। तो 18 में से 15 गया तो 3 हो जाएगा, 3.42 कहाँ दिया है तो ऑप्शन सी में दिया है, तो सी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। तो चलिए आगे देखते हैं। 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है 16 नंबर क्वेश्चन है 23 गुने 15 माइनस 60 प्लस x भागा 31 बराबर 292। चलिए इसको भी बना देंगे। तो 15 और 23 को गुना करेंगे तो 15 और 23 15 दूनी 30 15 3 45 15 3 45 और यहाँ पर क्या होगा 15 3 45 और 15 दूनी 30 30 और 4 34 तो 345 माइनस 60 345 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा 285 285 हो गया प्लस x बटा 31 माइनस 292 करेंगे। माइनस 292 क्यों करेंगे तो चलिए तो बराबर 292 कर दे रहे हैं। 292 तो 292 इधर ये 285 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 285 292 में से 85 घटा तो कितना हो गया तो 85 5
और 7 होगा, 7 31 आते हैं तो 31 देखिए x बटा 31 हो जाएगा। अब बराबर में है तो 31 और 7 कितना हो जाएगा तो 30, 37 के 210, 210 7 217, 217 हो जाएगा। आप लोग इसको अपने हिसाब से गुना कर लीजिएगा, बट इसको जितना जल्दी हो सके उसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। 217 हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों हम लोग को याद नहीं पड़ा, इसको हम यूनिट डिजिट से भी बना सकते थे, बट चलिए याद नहीं पड़ा तो छोड़िए। यूनिट डिजिट से इसको क्यों बना सकते थे, क्योंकि इसका सभी यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 361 गुने 250 भागा 50 बराबर 25 गुने 130। इसको तो आसान है, ये तो आसान, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 361 अभी नहीं लिखेंगे, अभी 361 पर ध्यान ही देंगे ही नहीं। 250 बटा 50 कर देंगे, 250 बटा 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा कट के, तो ये कट के हो जाएगा ये 250 बटा 50 तो मतलब हो जाएगा 50 होगा 250 चौका 250 बचे तो 5 बार में कटेगा तो 361 गुने 5 बटा 25 ऐसे बनेगा। और बराबर के बाद कितना रहेगा तो x रहेगा या वाट लिख दीजिएगा, 5 25 कर दीजिए और इसको भाग दे दीजिए तो 5 6 30, 5 7 35 और 1 बचा तो 1 1 11 हो गया, तो 11 हो गया तो 11 तो 5 दूनी 10 दशमलव, फिर 1 बचा तो 5 दूनी 10 तो चलिए 72.2 किस में दिया है तो 72.2 ऑप्शन बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ये परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे कि जो स्टूडेंट परसेंटेज नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा कम समझ आएगा, लेकिन मैं किस लिए हूँ बताने के लिए, तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा। परसेंटेज का मतलब कितना हो जाएगा, जैसे कि x परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज का मतलब कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज का मतलब हो जाएगा 100। तो जैसे कि x परसेंटेज दिया है तो x बटा 100 लिख देंगे यहाँ पर। चलिए तो ऐसे ही बनाएंगे, जैसे कि 10% दिया होगा, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 10 बटा 100 अर्थात 1 बटा 10 काट कॉपी कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए एक और इसका ट्रिक है, और इसका क्या ट्रिक है, जैसे कि देखिए परसेंटेज इसमें भी है, परसेंटेज इसमें भी है, परसेंटेज इसमें भी है, तो इसमें इन दोनों में परसेंटेज कॉमन ले लेंगे और इस यहाँ पर परसेंटेज है इसको काट देंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेकर काट दिए, समझिए हम लोग काट दिए। चलिए तो 185 चौका तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 8 चौका 32, 32 33 34, 34 और 34 4 4 3 7 7 और 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो बैठा दिए प्लस 35 और 24 में गुना करना है, तो 35 और 24 में गुना करेंगे तो कितना आएगा। चलिए इसको गुना कर दे रहे हैं तो 24 बचे 120, 120 के जीरो हाथ में 2, सॉरी हाथ में 12, 24 बचे हाथ में 12 आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे 24 नहीं आई 72, 72 अब 12 कितना हो गया 84 हो गया, तो इसको 84 लिख देंगे। यहाँ पर 84 लिख दिया तो इसको अब जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे नहीं, अभी एक और जीरो रहेगा क्योंकि इस जीरो को थोड़े गुना किए थे। चलिए इस यहाँ पर अब जोड़ देंगे इसको, तो 0 0 4 8 4 12 7 1 8 82 400, तो 82 400 बटा 1648, 1648 इसको हम किस से काट सकते हैं, तो इसको हम लोग 4 से आराम से काट सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो गुना 100 कर देते हैं तो हम लोग आसानी से बन जाता है, तो गुने 100 कर दे रहे हैं। यहाँ पर 100 गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, तो 25 बार में कटेगा और इसको भी 4 से कटेंगे तो 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर ये किस अंक से कटेगा तो फिर 4 से कटेगा, 4 एकम 4 0 4 3 12, फिर ये किससे कटेगा 4 दूनी 8 जीरो लिख देंगे, 4 छक्का 24 तो 206 बटा 103, तो ये कितने बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, तो 25 दूनी 50, 50 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी में दिया है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसको अपने कॉपी पर कीजिएगा, इसके मैं आप लोगों को बोलिएगा कमेंट में लिखिएगा कि हमको पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ दे देंगे आपको। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है वाट परसेंट ऑफ 762, तो 762 का कितना परसेंट प्लस 44% ऑफ 568 बराबर 524.24। तो चलिए इसको भी हम लोग आसानी से बनाएंगे, मतलब कि इस पर हम लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। जैसे कि 524.24 है तो 524.24 है, जैसे कि इधर परसेंटेज है इधर भी परसेंटेज है, अगर इधर परसेंटेज होता ना तो हम लोग को आसानी से बन जाता। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को ये जानना होगा ना तो परसेंटेज का मतलब होता क्या है, जैसे कि एक से संख्या है तो इसको परसेंटेज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर जो परसेंटेज हम लोग लिख दिए तो 1 बटा 100 हो जाता है।
तो अगर जो हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो ये मतलब कि एक संख्या है, अगर जो हम लोग 100 से भाग दे देंगे तो उसका मतलब अभी होता है परसेंटेज हो गया। तो चलिए तब इसको हम लोग बनाएंगे ध्यान से। तो 524.24 इसको हम लोगों को परसेंटेज में बनाना है। तो परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100%, मतलब 100 से गुना करेंगे। 100%, 100% का मतलब क्या होता है, देखिए 100% से क्यों गुना किया जाता है परसेंटेज में बनाने के लिए, क्योंकि जब ये परसेंटेज हटेगा बटा में 100 आएगा तो ये कट के बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे किसी संख्या में तो कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए 100% से गुना कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग 100% से गुना क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे तो 5.24 अब परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज हो गया। फिर बाटा में आएगा, बाटा में हाँ जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉरी यहाँ पर इधर थोड़े खिसकेगा, ये तो इधर खिसकेगा। क्यों इधर खिसकेगा, देखिए हम लोग गलती कर दिए। 524.24 गुने 100% है तो ये तो 100 से जब गुना होगा तो ये तो बाहर पर खिसकेगा ना, तो बाहर जाएगा तो 524 ये फिर हो जाएगा 24 अब परसेंटेज हो जाएगा 524 हो जाएगा। और जब इसको परसेंटेज को हटाएंगे बाटा में 100 करेंगे तो ये कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक इधर खिसकेगा, 524.24% हो गया। देखिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, थोड़ा टाइम तो लगा बट इसको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि जैसे किसी भी संख्या में उसको परसेंटेज बनाने के लिए 100% से गुना कर देंगे। तो 100% से गुना क्यों करेंगे ये भी आप लोग जान गए, क्योंकि 100% से 100 का 100 और परसेंटेज के बट्टा में 100 ये कट गया और तो मतलब 1 होगा। किसी भी संख्या से 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग 100% से गुना करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो 524 और इधर कोई भी परसेंटेज नहीं है, क्योंकि इधर का परसेंटेज और इधर का परसेंटेज सब कट गया। चलिए 762 लिख देंगे, 762 और इधर क्या बचा है तो बराबर में इधर पहले घटाएंगे 762 और इधर क्या बचेगा तो 44, 568 गुने 44 गुना करके इधर घटा देंगे तो 568 गुने 44। तो दोस्तों इसका भी एक ट्रिक है, जैसे कि इसमें 4 से गुना कर दिया और 11 से गुना करने का हम लोग तो ट्रिक आसानी से जानते हैं। तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 चौका 32, 6 चौका 24, 8 चौका 32, 6 चौका 24, 25, 26, 27 और उसके बाद क्या है, अरे 5 चौका 20, 21, 22, तो 22 हो गया, इतना हो गया। और इसको हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 2272 हो गया। 2272 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 2 और उसके बाद इसको जोड़ देंगे 7 2 9, इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो 7 2 9, उसके बाद इसको जोड़ देंगे 2 2 4, उसके बाद बाहर वाला अंक लिख देंगे तो 24,992 इसका सही मतलब कि इसका आंसर आ गया है। इसको गुना किए तो 24,992। तो चलिए अब इसको 24,992 इसमें से घटाते हैं तो 24 ये 5 है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये 5 है। 24,992 अब इसको घटाते हैं तो घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 9 गया 3। चलिए अब आगे देखते हैं। 12 में से 9 गया 3, यहाँ पर 3 बचा है तो 3 यहाँ पर 3 बचा है तो 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर 1 बचा है तो 4, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर 5 नहीं बचेगा, 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पर 27,432 27,432 आ गया। चलिए 27,432 यहाँ पर अगले स्लाइड ले रहे हैं। चलिए अगले स्लाइड में है 27,432 27,432 कर दिए। उसके बाद ये बराबर के बाद वाली सब है, इधर 762 एक से बचा है तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर भाग हम दे देंगे 762 को, तो 762 को भाग दे दिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या होगा। 7 2 9, 9 6 15, 3 से आराम से क्वेश्चन ये कट जाएगा। 7 2 9, 4 3 7 2 9 ये भी कट जाएगा। चलिए 3 से पहले इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15, 3 चौका 12। चलिए आगे देखते हैं इसको, 3 9 27, 3 एकम 3, 13 बचा 13, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 ये कट गया। उसके बाद ये किससे कटेगा, तो ये जैसे कि ये कटने के लिए अभी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 7 14। अब इसको किया कि 2 चौका 8, 2 चौका 8, 11 बचा तो 2 5 10, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 4572 हो गया, 4572 हो गया। 7 2 9 1 10, अब ये किससे कटेगा, तब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 5 57, 7 से भी नहीं कटेगा, 19 से कट जाएगा, 19 से भी नहीं कटेगा। तो ये मतलब कि कटने के लिए
7 चौक 28, 7 छक 42, 8 7 56। दोस्तों ये कटेगा 36 से। 36 से मतलब कि देखिए मुझे काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी मैंने कैसे काट दिया। तो 127 को सबसे गुना किया यूनिट डिजिट को, तो 7 को 4 से गुना करें 7 चौक 28। तो यहाँ पर तो आज 2 है, 2 आना चाहिए। तो 7 से गुना करेंगे बी ऑप्शन के 6 को, 7 छक 42, तो 42 के 2 आ गया। तो यहाँ पर 2 मिल गया, तो यहाँ पर ऑप्शन 20 सही उत्तर हो जाएगा, 36 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। 20 में सिंप्लीफाई करना है, मतलब सरलीकरण करना है। जैसे कि किसी भी बुक में दिया होगा सरलीकरण करे, तो वही सरलीकरण करना है। इसका सरलीकरण हम लोग कर देंगे, ये तो करने में हम लोग मास्टर हैं इसका। चलिए इसका सरलीकरण करते हैं। तो इसका सरलीकरण करेंगे तो कितना होगा, तो 90 और 6 96 हो जाएगा। 96 माइनस 96 और 2 गुना में है तो 96 दूनी, तो 96 दूनी कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी, तो यहाँ पर ये सब कट जाएगा। 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 1 19, तो 192 हो जाएगा। 96 दूनी 192, 7 5 12 माइनस 12 माइनस 192 माइनस 94/2, तो 94/2, 94/2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 2 चौक 8, 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट 47 लिख देंगे, 47 लिख दिया डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पर 33/3, तो 33/3 का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 33/3 का मतलब हो जाएगा 11 प्लस 9 दूनी 18। यहाँ पर इसको कोष्ट में दे देंगे। 33/3 का मतलब 11 प्लस 9 दूनी 18 माइनस 7, तो माइनस 7 बटा 11, तो 11 या 18, 11 और 18 कितना हो जाएगा, तो 11 18 20, 20 और 9 29, 29 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, तो 29 में से 7 हो जाएगा तो 22 बचेगा। तो 22 बचेगा, तो 11 दूनी 22, तो 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया। तो चलिए इसको अब देखते हैं। तो यहाँ पर 2 बचा है, 2 12 या 2 14, तो यहाँ पर 14 बच गया। और 47 और 192 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 47 और 192 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ दे रहे हैं, पहले सबसे पहले जोड़ेंगे। तो 7 2 9, 7 2 9 और 9 4 13, 13 का 3, 1 1 2, 239, 239 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा, तो 239 में से 14 घटा देंगे, तो 9 में से 4 गया, तो 9 में से 4 गया 5, 5 यूनिट डिजिट किस में है, ये तो कैंसिल हो गया, ये तीनों में 5 है। और माइनस में आंसर आएगा, इसलिए ऊपर वाला भी कैंसिल हो गया। चलिए और 3 में से 1 गया 2, तो 25 किस में है, तो 25 है इसमें, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक भी और घटा देते हैं, और 225 आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 239 माइनस में था, इसीलिए 225 आंसर सही उत्तर हो जाएगा, 225। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 भागा 24 गुने 11 माइनस 222। चलिए इसको आसान से बनाएंगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको अपने से बना सकते थे। 48 सॉरी यहाँ पर गलती लिखा गया, 48 लिखना है ना, 48 गुने भागा में 24 है, तो इसको भागा में 24 कर दिए, गुने 11 कर दिए, और माइनस में 222 बाद में कर लेंगे। चलिए वो तो देखने के बाद में। चलिए 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 202 हो जाएगा। तो 202 को 11 से गुना करेंगे तो 2 और 0 2, फिर 2 0 सॉरी 2 का 2 ये वाला, फिर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 का 2 हो जाएगा। 222 माइनस 2 2 2, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 3 गो 0, 3 गो 0 किस पर है, सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, तो 22 नंबर है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है मतलब कि √7 9 21 गुने 51 प्लस 374 किसका क्यू है। तो चलिए इसको बनाएंगे सबसे पहले। तो इसी किसका रूट अंडर है, तो 80 80 वहाँ 80 80 वहाँ 88 64 मतलब देखिए मुझे इसका स्क्वायर रूट याद नहीं है, अगर परीक्षा में आ गया तो कैसे बनाना है ये आप लोग सीख लीजिए, मतलब कि अभी सीख लीजिए। तो जैसे कि किसके पास है, जैसे कि 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 2500 बहुत कम है, तो इससे आगे जाना होगा। 70 का स्क्वायर करेंगे 7 7 4900 बहुत कम है, इससे भी आगे जाना है। तो 80 का करेंगे तो 80 का स्क्वायर करेंगे तो 88 64 6400 इससे भी आगे जाना है। तो 90 का करेंगे तो 90 99 81 8100 मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो चलिए 85 का स्क्वायर करते हैं। तो 85 का भी स्क्वायर मतलब कि अगर याद नहीं हो तो 85 का स्क्वायर अगर याद नहीं हुआ तो याद मैं करवा दूंगा।
85 का याद स्क्वायर याद करने के लिए 85 गुने 85 हम लोग लिख देंगे ना, 85 गुने 85 लिखेंगे तो जो यूनिट डिजिट पे है उसको दोनों गुना कर देंगे 50 25, और ये जो है ना उसमें 8 है, 8 8 है तो 8 को 8 8 से 8 से गुना नहीं करना है, 8 को 9 से गुना करना है तो 8 नामा 7225 होगा। 7225 होगा तो ये भी अभी भी कम है, तो अभी भी कम है तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा और आगे जाना है। तो 72 और 90 के बोले सॉरी 85 और 90 के बीच में है, तो 85 और 90 के बीच में हम जोड़ लेंगे। यूनिट डिजिट किसका है तो 86 6 36 नहीं होगा, 87 7 49 ये भी नहीं, 88 88 64 ये भी नहीं होगा, 89 99 81 तो हाँ तो 89 हो जाएगा। तो 89 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 89 अगर जब कोई याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना आगे को याद किसको रहता है, तो इसीलिए याद नहीं भी होगा ना तो लगभग में चले जाएंगे। और देखिए इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखा दूंगा, जैसे कि किसी भी मतलब कि अक्षर की इकाई अक्षर 5 हो तो इसका स्क्वायर निकालना मैं सिखा दूंगा अभी। चलिए 89 इसका आ गया, तो 89 गुने 51 बटा 374, 89 गुने 51 374, और इसको अब सॉल्व करेंगे तो 17 दूनी 34 17 दूनी 34 17 दूनी 34 17 दूनी 34 17 तिया 51। चलिए ये तो बन गया। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है 9, ये अब किसको किससे कटेगा अब ये बात ध्यान देने वाली है। तो चलिए इसको अब काटने के लिए 29 27 8 3 के 24 24 29 27 के साथ 29 27 के साथ 8 3 के 24 25 26 262 बटा 22। दोस्तों इसमें कुछ गलती हो रही है, गलती तो कुछ ना कुछ तो जरूर हो रही है। ओह 89 गुने 51 प्लस में 374 है, मैं इसको भाग समझ के बटा में लिख दिया, प्लस 374 है, गलती हो गई थी, हमसे ही गलती हुई थी। तो इसको मैं गुना करके इधर साइड में गुना कर ले रहा हूँ। उसके बाद आप लोग इसको लिखिएगा डायरेक्ट 9 8, उसके बाद 9 5 45 और 8 5 40 40 4 44 तो 44 लिख दिए। उसके बाद 9 8 5 13 4 1 5 4 तो 4539, तो 4539 प्लस 374 374 बटा 9 4 13 9 4 13 9 4 13 7 3 10 10 1 11 5 3 8 1 9 4 तो 4913। तो 4913 किसका क्यूब होता है, देखिए अब यूनिट डिजिट से बनाएंगे 6 6 36 36 का 2 छोड़ लो 99 81 81 नवा 9 81 99 81 के 1 हाँ फिर 9 से गुना 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 9 नहीं 3 आना चाहिए। 50 25 25 25 5 77 49 77 49 9 गुने 7 9 7 63, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 का 3 बार गुना करेंगे 7 गुने 7 गुने 7 हाँ इकाइयों का 3 आ जाएगा। 7 7 49 के 9 गुने 7 तो 3 आ जाएगा इकाइयों, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका क्यूब भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि 1 से लेकर के कम से कम 25 तक क्यूब याद रखिएगा और 1 से 50 तक ले स्क्वायर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन शायद अब नहीं होगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं तो एक और क्वेश्चन होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, 23 नंबर देखते हैं दोस्तों। चलिए इसको पहले दोस्तों हाँ मैंने पहले बोला था कि जैसे इस क्वेश्चन के बाद आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, चलिए ये भी सिखा दे रहा हूँ। जैसे सबसे आसान तरीका समझेंगे, सबसे पहले 15 का आप लोगों को स्क्वायर तो याद होगा 225, लेकिन ये आता कैसे है सबसे छोटी नंबर से हम लोग को पता चल जाएगा। तो 15 गुने 15 तो 50 25, इन दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे और इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, लेकिन एक रहेगा उसी तरह और एक संख्या एक बढ़ाकर गुना करेंगे। तो एक को एक रहेगा एक और एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा 2 तो 2 हो जाएगा 225। चलिए इसी तरह 25 का हम लोग जानते हैं कि 625 होता है, लेकिन हम लोग स्क्वायर इसको निकालेंगे क्योंकि हम लोग उसके बाद मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे वाला अंक का गुना करने वाले हैं। तो 50 25 और 2 यहाँ से एक अंक बढ़ाएंगे तो 2 3 6 625। देखिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया आप लोग को स्क्वायर निकालना, अगर यूनिट डिजिट 5 आया होगा तो। चलिए जैसे कि अब 75 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, तो 75 का स्क्वायर निकालना है तो 75 गुने 75 लिखेंगे ना, तो 50 25 लिखेंगे और उसके बाद 7 गुने 7 नहीं करेंगे, 7 गुने 8 करेंगे, 7 8 56। अब देखिए अब मुँह जबानी बताना है, मतलब कि बिना पेन कलम उठाए। जैसे कि चलिए 95 का स्क्वायर बताना है तो कितना हो जाएगा, तो 95 का 50 25 9 10 90 तो 90 9025। देखिए कितना आसानी से आप लोग बता दिए। चलिए अब इसके बाद दूसरा ट्रिक देखते हैं, मतलब 2 ट्रिक अभी देखने वाले हैं आप लोग। देखिए सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ आप लोग स्क्वायर का भी ट्रिक 2 सीख गए, मतलब एक सीखे हो, अभी एक सिखाऊंगा। जैसे कि देखिए आपको दिया होगा
14 गुने 16, 14 गुने 16 अगर जो क्वेश्चन दे दिया तो आपको मतलब कि इसको बनाना है। चलिए इससे भी आसान लेते हैं, शुरू में मतलब समझाने के लिए केवल आसान ले रहा हूँ, उसके बाद भारी भी कराऊंगा। चलिए 15 गुने 19 गुने कर ले हैं, 19 गुने 11, तो इसको हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। जैसे कि 11 से गुना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मतलब ये ट्रिक नहीं है हमारा, गुना सिखाना ट्रिक है, लेकिन देखिए पहले इसको मतलब नॉर्मल तरीके से हम लोग करना होगा। तो क्या करेंगे, 9 9 1 10 1 1 2, 209 इसका सही उत्तर हो जाएगा था। अगर हम लोग को, चलिए इसके बाद 11 से गुना करना भी सिखा दूंगा, पहले हम जो बता रहे हैं वो हम सिखा दें पहले। देखिए 19 में 11 से गुना करना है, तो 19 गुने 11, तो 9 एकम 9 लिख दिए। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर 2 अंक लिखना था, तो यहाँ पर 2 अंक आना चाहिए, 2 अंक नहीं आया तो अपने आप यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे, और एक से यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर एक बढ़ा कर तो 2 रख देंगे, तो 209 हो जाएगा। देखिए आप लोग इसको भी बना लिए, लेकिन देखिए इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, गुना भी हम लोग इसी ट्रिक से कर लेंगे, कितना भी बड़ा गुना हो हम लोग इसी ट्रिक से कर लेंगे, बट यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है ना उसका योग 10 होना चाहिए। स्क्वायर में भी यही नियम लागू हो रहा था, मतलब 25 का जैसे स्क्वायर करना है 25 गुने 25, तो इसका भी यूनिट डिजिट का जोड़ 10 होना चाहिए। तो अगर जे किसी कोई गुना करना हो, अगर जो यूनिट डिजिट उसका 10 आ गया तो समझिए उसका गुना करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि 24 गुने 26, 26 नहीं और हार थोड़ा बड़ा कर लेना है, 24 गुने 76, चलिए 6 चौका 24 लिख दिए, और 2 एक बढ़ा कर करेंगे तो 2 8 16, तो 16 से 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर जो नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको बता दूं, मतलब 2 8 16, चलिए इसको गुना करके देख लेते हैं। तो गुना करके देखना कहें आप लोग, इसको गुना करके देख लीजिएगा, नहीं तो चलिए अब इसको 11 से गुना करने का ट्रिक बता दूं। तो 11 से गुना करने का एक ट्रिक है, तो 11 से गुना करने का ट्रिक क्या है, जैसे कि 1 4 3 2 5 7 9 को 11 से गुना करना है, तो ये इसको कैसे गुना करेंगे, 1 को ऐसे लिख देंगे, 9 को ऐसे ही लिख देंगे, और बीच में संख्या जो है ना उसको आपस में जोड़ देंगे। जैसे कि 4 1 5 4 3 7 3 2 5 5 2 7 7 5, सॉरी देखिए इधर से गुना करने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर हासिल आ जाए ना तो इधर से गुना करने में कंफ्यूजन हो जाएगा। 7 5 12, 12 के 2 एक हाथ में आएगा तो 8, एक इधर जुड़ जाएगा, तो इसीलिए इधर से गुना करेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 7 5 12, इधर एक 8 जुड़ गया, 9 9 और 7 कितना होगा, 9 से 15 15 16, 16 के 6 हाथ में 1, तो 2 1 3। चलिए देखिए अब इधर से गुना करते तो हम लोग उतना कंफ्यूजन नहीं होता, तो 1 लिख दिए 9 लिख दिए, 9 और 7 9 6 15 1 16 का 6 हाथ में 1, 7 5 12 1 13 का 3, और देखिए 5 2 7 1 8, उसके बाद 3 2 5 5, चलिए कॉलम थोड़ा चेंज कर ले, 3 2 5 4 3 7 4 1 5। देखिए ये इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन देखिए आप लोग यह बात ध्यान रखिएगा ना कि इधर से इधर जाइएगा, मतलब कि राइट से लेफ्ट जाइएगा, ताकि हासिल वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों ये कितना नंबर हो गया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है क्या, हाँ 22 नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन था, 22 नंबर क्वेश्चन था, 23 नंबर क्वेश्चन है। अब 23 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग बनाने वाले हैं, 23 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 1 + 8 बटा 9 + 3, देखिए दोस्तों पहले इसको समझने वाली एक बात है, 3 सही 4 बटा 5, अगर जो क्वेश्चन में आ गया तो इसको अगर जो बोलेगा कि सरलीकरण करिए इसका, तो सरलीकरण करके आप लोग क्या बताएंगे इसका, 3 + 4 बटा 5 को 3 सही 4 बटा 7 को 7 के 21 4 25 बटा 7 बताएंगे ना, 25 बटा 7। चलिए इसमें कुछ सीखते हैं, और 3 सही 2 बटा 5, और इसको सरलीकरण करके क्या बताइएगा, 15 2 17 बटा 5। लेकिन दोस्तों आप लोग ये सोचते होंगे कि आप लोग हम लोग को तो ये आता है, लेकिन आपको इसमें एक और चीज़ सीखना है, जैसे कि 3 प्लस, जैसे कि 3 सही 2 बटा 5 है ना, तो इसको बीच में हम लोग यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस 2 बटा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, यहाँ इसको बटा में 1 है तो एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, और 1 में 5 से भाग दें तो 5 3 आई 15 + 2 बराबर 17 बटा 5। तो यहाँ पर बार बार बटा में 1 मत लिखिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा कि अगर जे 3, चलिए अगला सेलेक्ट लेते हैं, जैसे कि 8 सही 9 बटा 2 आ गया, इसको बार बार यहाँ पर बटा में 1 नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर गुना रखिएगा, 8 9 8 दूनी 16 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25 बटा 2 डायरेक्ट लिखिएगा। यहाँ पर प्लस भी रहे तो भी डायरेक्ट गुना कीजिएगा, 8 दूनी 16 9 25 बटा 2। चलिए इसको समझ में गए होंगे, तो इसको मतलब इसको तोड़ा जा सकता है, यह नियम होता है। चलिए इसको आसान बनाने के लिए मैं तोड़ रहा हूँ, तो 1 + 8 बटा
9 प्लस 3 प्लस 2/7 माइनस 2 माइनस 1/7। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो माइनस है ना 2 प्लस 1/7 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस में दोनों से गुना हो जाएगा तो -2 माइनस 1/7 हो जाएगा प्लस 11 प्लस 1/6 हो जाएगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। 3 और 1 4, 4 11 4 15, 15 में से 2 गया 13, 13 हो जाएगा। चलिए अब इसका लघुत्तम ले लेंगे 8/9, 13 हो गया प्लस 8/9 2/7, इस ये हैं इसका लघुत्तम लेंगे। चलिए 8/9 9 9 7 7 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? तो 9 7 7 6 तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 3 42, तो 42 में 7 से भाग लग जाएगा 9 5 45, लेकिन 9 से भाग नहीं लगेगा तो तिथि के 9 गुने 7 9 7 63, 63 में भाग लग जाएगा। हाँ 63 में 6 5 45 63 में भाग लग जाएगा। हाँ 63 गुने 2 कर देंगे तो 9 7 63, 63 दूनी 63 दूनी कितना होता है? 63 दूनी 120, 126 होता है। तो 126 किस में है? तो 126 बटा में किस में है? तो इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों गलत हो गया। तो 126 इसमें है तो और इसमें है, तो ये वाला रहेगा। चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते थे। क्यों बना सकते थे? जैसे कि 126 बटा में आ गया और जैसे कि यहाँ पर 12 अंक है 13, तो यहाँ पर 7 कैसे हो सकता है? मतलब कि जोड़ाएगा तो और थोड़ा बढ़ेगा ना, तो 13 1 14 हो सकता है। तो 14 वाला सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप लोग को इसी तरह भी सिंप्लीफिकेशन पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि मैं पूरा सिंप्लीफिकेशन बना लूँगा। उसके बाद आप लोग कोई भी किताब उठा लीजिएगा, आपको बनाकर देख लीजिएगा, कोई भी किताब उठाकर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।